एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों की, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होती है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने कल की क्लास में किया था। तो ट्रेड क्या होता है, ये एक कॉमर्स का एसेंशियल पार्ट होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि परचेज एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का परचेज और सेल हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मीन्स होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस को, जो हमारे ट्रेड को करने में हमारी मदद करती है। तो ये दोनों ही कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ऑक्सिलरीज ट्रेड के बिना जो हमारा ट्रेड एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म होगा ही नहीं। बिकॉज अगर आप आज के टाइम में देखते हैं, लार्ज स्केल में कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं, उन कंज्यूमर्स को नीड को समझना और उन कंज्यूमर्स तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमें इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है, इन सब को यूज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज विदाउट all of these services we will not able to perform the trading activity। ठीक है, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही सारी चीज़ें दिखाई हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती हैं। ठीक है, तो हमने कल ये सारी चीज़ें इन डिटेल में पढ़ लिया था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। बेसिक डिफरेंस फिर से रिपीट कर रही हूँ। ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सर्विसेज, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द ट्रेड। ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेयर हाउसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है एंड लॉट्स ऑफ थिंग। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सर्विसेज, सो दैट हमें पता चल सके कि एक्चुअल में ये क्या काम करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट किसके लिए, इन जनरल बिफोर हम इस टॉपिक के इन डेप्थ में डिस्कस करें, हम समझ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर गुड किसी पर्टिकुलर सिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है और उस गुड्स को क्या करना है, हमें दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र करना है। तो उस ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू हम दूसरी जगह पे उस गुड्स को लेके जाएं। तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया। कम्युनिकेशन मतलब अब वहाँ तक उस नीड को पहुँचाना, उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाना कि हाँ हमने गुड्स को भेज दिया है या हमारे पर्टिकुलर जगह पे इतने गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना भी ज़रूरी है। लोगों को अवेयरनेस बताना कि हमारे यहाँ पे या इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो विदाउट कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कंज्यूमर को हम अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में अवेयर कर सके। दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है। होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इस बुक में के अकॉर्डिंग कहा है, जो प्रोडक्शन होता है गुड्स क्या होता है, वो एक अलग जगह पे होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका क्लोथ ही प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्लोथ कहीं और प्रोड्यूस होगा, आपकी बुक्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो किसी दूसरी जगह पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक अलग पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है। तो यहाँ पे जैसे टी, चाय का एग्जाम्पल लिया है। चाय का प्रोडक्शन अगर आपको पढ़ाया गया होगा क्या नाम है आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह में, तो आप देखे होंगे कि जो चाय का प्रोडक्शन है वो जनरली कहाँ होता है, वो चाय का प्रोडक्शन आपका असम साइड में होता है। ठीक है, असम में होता है मेनली चाय का प्रोडक्शन। अब जब चाय का प्रोडक्शन असम में हो रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है। जूट आपका वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है, उड़ीसा में, शुगर यूपी बिहार में और महाराष्ट्र में, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पता चलता है अलग अलग प्लेसेस में इंडिया के अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इन क्लास 10th ज्योग्राफी में आपने ये चीज़ें अच्छी सी पढ़ी है कि कौन सी क्रॉप को कहाँ पे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है कि
बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब चाय तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम के लोग पीते हो, चाय तो ऑल ओवर इंडिया पी जाती है, इवन हमारे इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में पी जाती है। तो उस पर्टिकुलर टी को दूसरी जगह पे पहुंचाया कैसे जाए, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में इनका कंजम्पशन हो रहा है। देन द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाई ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग। ठीक है, ये जो ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, ठीक है, कि रुकावट जो है कि एक जगह से गुड्स को कैसे ले जाए या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे गुड्स को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, ये ऑब्स्टिकल जो रिमूव हो रहा है, ये रिमूव किससे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके प्लेस के ऑब्स्टिकल को, प्लेस की जो रुकावट है उसको क्या करता है, ख़त्म करता है, गुड्स को अलग अलग प्लेसेस पे अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं आपकी और किस तरीके से होती है ट्रांसपोर्टेशन, बाई रोड होती है, बाई रेल होती है, कोस्टल शिपिंग। कोस्टल मतलब आपने देखा होगा इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसके नीचे नीचे पूरा वाटर बॉडी है, तो वो जो वाटर बॉडी से सराउंडेड जितने भी लैंड एरियाज़ है वो आपके कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। तो शिपिंग एट कोस्टल पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, वेज हैं जिसके थ्रू आपके गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्या चीज़ होती है, टी एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुई है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, कॉटन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर स्टेट पे या कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से उस कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल फॉर्म में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिनिश गुड्स में आपको कन्वर्ट करके कंजम्पशन के प्लेस पे ले जाएगी। इट मीन्स गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जाता है। और ये हेल्प किससे होती है हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, ये ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद फैसिलिटी के अलावा हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, सो दैट प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है, विथ वन अनदर। जैसे अगर आप कोई सामान ले आए, आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या आपको और रिक्वायरमेंट है, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आज के टाइम में जैसे गुड्स जनरली आपको डिलीवर हो जाते हैं, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो चुका है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जनरली आपको घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज़, ये सब भी क्या आती हैं, आपके ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती हैं, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी मदद करती हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये है कि हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में और उसको कंटिन्यू रन करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी है, इवन अकाउंट्स में, या फिर अब जब 12th में पढ़ेंगे तो फाइनेंस वाला पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे आपकी बॉडी में ब्लड के बिना आप वीक हो जाते हैं, आपकी ब्लड लाइफ है, उसी तरीके से क्या है, बैंकिंग फाइनेंस और जो पैसा है ये बिज़नेस के लिए क्या है, लाइफ है। बिज़नेस में अगर पैसा नहीं रहेगा तो बिज़नेस की भी जान नहीं रहेगी, क्योंकि बिज़नेस को अपने वर्कर्स को पैसा दे रहा है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस है। विदाउट मनी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल दोज एक्टिविटीज़, दैट इज़ वाई फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड। अब बैंकिंग और फाइनेंस जो होता है इसके थ्रू क्या होता है, जो बिज़नेस होती हैं इनको अलग अलग तरीके से मनी रेस करने में, फाइनेंस रेस करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की गई है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल नाउ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल। वही चीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ तब तक अंडरटेक नहीं की जा सकती हैं जब तक पैसा अवेलेबल ना हो, मनी जब तक अवेलेबल ना हो तब तक हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आज ही जैसे हम किसी पर्टिकुलर शॉप पे गया, वहाँ पे उन्होंने उनसे कहा गया कि आप किसी के अंडर वर्क करने से बेटर है आप क्या कर सके, अपनी खुद की एक शॉप ओपन करिए। बट उनका रिप्लाई कि उस पर्टिकुलर शॉप को ओपन करने के लिए उन्हें फाइनेंस चाहिए, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर सके ताकि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके। तो विदाउट मनी हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हमें असेट्स परचेज करनी है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको बियर करना है। इन सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अप टू दिस आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बैंक। अब आज के टाइम में जो बिजनेसमैन होते हैं वो फंड को रेज करने के लिए जनरली बैंक के पास आते हैं। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो बट आज के टाइम में बैंक हर तरीके के सोर्सेज अवेलेबल करा रही है जिससे आप मनी को रेज कर सकते हैं विथ लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो बिजनेसमैन बैंक जाते हैं। तो बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं हेल्प करती है बिजनेस को ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हमारी जो बैंक्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें मतलब बिजनेसमैन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन commercial banks generally lend money by providing overdraft and cash credit facilities। ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए पैसे देते हैं। ये लोग बहुत सारी स्कीम्स लेके आते हैं जैसे कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, मनी क्या है यहाँ पे लेंड मनी करके है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एडवांसेस है। ये सारे तरीके से वो आपको बहुत सारी फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चेक्स को अंडरटेक करना, अलग अलग जगह से पैसे को कलेक्ट करना, बिल्स को डिस्काउंट करना, इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपने ये सारी चीज़ें क्लास 11th के अकाउंटेंसी में आप इन डिटेल पढ़ेंगे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ चेक्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल में अपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं प्रोमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए भी क्या किया जाता है? कंपनीज को प्रमोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो आप इसमें पढ़ रहे हैं बिजनेस में, इनके बारे में आप डिटेल में अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ेंगे जब आप अकाउंट्स के चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि बैंक आपको किस तरीके से आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉरेन से रिलेटेड जो भी पैसा आता है, फॉरेन मनी को कलेक्ट करना, ये सारे काम आपका बैंक करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक आवर गुड्स सेफ, टू मेक आवर असेट्स सेफ, बिकॉज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है हमारा? अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब बहुत सारी रिस्क एसोसिएट होते हैं, कब कौन सी चीज़ें हो जाए, कब कैसा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। इस वजह से बिज़नेस को उस रिस्क को क्या करना पड़ता है? कवर करना होता है। अब वो रिस्क कवर कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपकी बाइक वगैरह का आप इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इनकेस अगर कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनियों से आप क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को। इसी तरीके से बिज़नेस में भी अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। वो इंश्योरेंस गुड्स को अलग अलग जो डेंजर हैं, अलग अलग जो रिस्क हैं, उससे हमारी बचाने में हेल्प करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इन दिस बुक इट इज सेड दैट इन टॉपिक बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, बिजनेस में क्या है? अलग अलग तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड। जितने भी फैक्ट्री में हो गई चीज़ें, कितने भी बुक असेट्स हो गई, कितनी भी मशीनरीज हो गई, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। किससे? आग लग सकती है, वेयर हाउस में चोरी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े रिस्क हैं जो आपके बिजनेस में एसोसिएटेड होते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी रिस्क से हमको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है मटेरियल्स एंड गुड्स हेल्प्स इन स्टॉक और
ट्रांजिट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। ठीक है, मटेरियल जो स्टॉक में है, ठीक, मटेरियल्स है और जो गुड्स है ये स्टॉक में है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्क और डैमेज का केस हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों को सेव करने के लिए क्या चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। एम्प्लॉयज़ और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिस्क सच एज, ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस होते हैं, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया है। तो इस तरीके के इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, समटाइम्स आप देखते हैं कि फैक्ट्री में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है और उसके कोई मशीन की वजह से उसका पर्टिकुलर वो या फिर हैंडीकैप्ड हो गया या फिर उसको फिजिकली इनकैपेबल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है ड्यू टू द जो फैक्ट्री में एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है ये एम्प्लॉयज़ को इन सभी रिस्क से बचाता है। इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये मनी कंपनसेट करने में हेल्प करता है, जिससे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस, ऐसी कोई भी केसेस होती हैं उन सभी केसेस में इंश्योरेंस क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस जब आप कराते हैं तो आपको हर मंथ या हर ईयर जिस टाइप से आपका इंश्योरेंस का टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक मिनिमल अमाउंट पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। और इन केस ऐसी कोई इंजरी होती है जिसके लिए आपने आपको इंश्योर किया है, आपने गुड्स को इंश्योर किया है, एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट, ठीक है, तब आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी ओनली द हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। जब वो इवेंट होगा तभी कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, अदरवाइज कंपनसेट नहीं करेगी। आई होप अप टू दिस एवरीथिंग विल बी क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेयरहाउसिंग। आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो उसके लिए हमने प्रोड्यूस किया, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह जगह पे होती है। यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो लार्ज स्केल में बल्क में प्रोड्यूस होती है। जब चीज़ें बल्क में प्रोड्यूस होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारा सेल आउट हो जाता है। तो जब चीज़ें एक ही दिन में सेल आउट नहीं होती हैं तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, एक वेयर हाउस की फैसिलिटी बनाई जा रही है। आज के टाइम में वेयर हाउसेज एक बड़े बड़े से भंडार घर होते हैं, रूम्स होते हैं, जिसमें गुड्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन पर्टिकुलर रूम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है उनको स्टोर करने के लिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया है। इस तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, और जब इसकी डिमांड होती है तो मार्केट में इसका सप्लाई किया जाता है। तो वेयर हाउस जो है वो टाइम का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है, क्योंकि पहले क्या होता था, हो सकता है डिमांड हो पर गुड्स ना हो सकता है वो गुड्स बहुत जल्दी से ख़राब हो जाए। तो वेयर हाउस होने से ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, हमारी शॉर्टकट हो रही हैं। गुड्स लार्ज टाइम तक आपकी वेयर हाउस में रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली, ठीक है, जो गुड्स होते हैं तुरंत कंज्यूम और तुरंत सेल नहीं होते हैं, इनको सेल करने में, कंज्यूम करने में काफ़ी टाइम लगता है। दे ऑल हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब इसको क्या किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट हुई है गुड्स को स्टोर करने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, ये हमारी वेयर हाउसिंग कहलाती है। तो वेयर हाउसिंग हेल्प करता है फर्म्स को स्टोरेज की प्रॉब्लम से स्टोरेज की प्रॉब्लम को टैकल करने में, ठीक है। और इससे ये होता है कि जब भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास रेडीमेड गुड्स अवेलेबल होते हैं और उसे हम मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं। जैसे ठंडियों के कपड़े होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो ठंडी में ही बनते हैं, वो पहले से बन के रखे रहते हैं और जैसे ठंडियाँ आती है मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। और ये चीज़ पॉसिबल किससे हुआ, क्योंकि वेयर हाउसिंग है, मार्केट में उन गुड्स को ऑलरेडी प्रोड्यूस करके रखा हुआ है और जैसे ही नीड आई हमने उसको सर्कुलेट कर दिया मार्केट में। दैट प्राइसेस आर देयर बाय मेंटेन एट रीजनेबल लेवल। इनके जो प्राइसेस होते हैं इनका रीजनेबल लेवल पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की जिस तरह सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग इनके प्राइसेस को मेंटेन किया जाता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग मतलब आपने जिस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस किया है,
किस पर्टिकुलर सर्विसेज को आप दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट करना है। एडवर्टीजमेंट मीन्स एक तरीके से आपको कंज्यूमर्स को अवेयर करना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, बिकॉज विदाउट अवेयरनेस हम नहीं जानते हैं कि मार्केट में कौन सा नया गुड है। जितना अच्छा आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, जितना वाइड रेंज में आज कस्टमर तक पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है, there is old saying advertising is what you pay for and public relation is what you pray for। ठीक है, एडवर्टाइज यहाँ पे एक ओल्ड कोटेशन है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, और पब्लिक रिलेशन क्या है, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। पब्लिक रिलेशन मतलब कि कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना। कभी कभी आप जाते हैं कि किसी शॉप पे जाते हैं तो आपका और उस शॉप वाले का एक जो रिलेशन होता है वो अच्छा मेंटेन होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वो अच्छा दे रहा है। बट कभी कभी किसी पर्टिकुलर शॉप वाले से आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, तो हम जनरली कस्टमर और सेलर जनरली ये कोशिश करता है कि उनका जो पब्लिक रिलेशन हो अच्छा रहे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कस्टमर्स आए। नाउ बोथ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन आर द टूल्स टू कॉमर्स। अब कॉमर्स के लिए ये क्या है, टूल्स है। इससे क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को। टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं, रेडियो चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट आते हैं। ये सब प्रमोशन किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है गुड्स को, ताकि आप क्या कर सके, उस पर्टिकुलर गुड्स को परचेज कर सके। और ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है वो सबके लिए, उस प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स होते हैं। जैसे समटाइम्स गुड्स आर मेड फॉर चाइल्ड, समटाइम्स गुड्स आर मेड फॉर गर्ल्स, मेंस, वुमेंस, ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं। और इन सेक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक कैची वर्ड, एक पर्टिकुलर चीज़ें होती है, जिससे क्या किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करें। जैसे वुमेंस के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट ऐसे किया जाता है ताकि वुमेंस को लगे कि अच्छा इस प्रोडक्ट को मैं लगाऊंगी तो मे बी आई विल लुक मोर ब्यूटीफुल। इस तरीके की चीज़ें। मेंस के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोप में ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं। शूज़ का आता है कि वुमेंस के लिए ऐसा शूज़ है, मेंस के लिए ऐसा शूज़ है, कंफर्टेबल है। तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कस्टमर और ट्रेडर से कांटेक्ट कर सके, इसीलिए प्रमोशन और सेल्स इंफॉर्मेशन ये सब किसके थ्रू की जाती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जनरली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो क्या करती है, आपके गुड्स को एडवर्टाइज करती है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो पूरा मार्केटिंग चैप्टर है, जिसमें आप इसको पूरी इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे पर्टिकुलर गुड्स को मार्केट में लाया जाता है, कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। तो पब्लिसिटी क्या करती है, सर्विसेज आर डन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आपकी पब्लिसिटी की जाती है। तो पब्लिक रिलेशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में, गुड्स से रिलेटेड चीज़ों को बताने में। तो यहाँ पे आपका क्या है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू आपके गुड्स की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, आपकी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो होती है आपकी पेड एक्टिविटी होती है। ठीक है, वेयर बिजनेस ऑक्यूपाइज स्पेस इन प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया, जहाँ पे बिजनेस क्या करता है, प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया में अपनी स्पेस मेंटेन करना। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड सो मैनी थिंग्स। और नॉन एडवर्टाइजिंग में जैसे आपकी क्या हो जाती है, टीवी टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सभी जगह पे क्या करना है, एडवर्टाइज करना। अब पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये नॉर्मली अनपेड होती है, जहाँ पे बिजनेस एंटर करता है, उसकी कम्युनिकेशन और म्यूचुअल जो बेनिफिट रिलेशनशिप होता है कस्टमर और सेलर के बीच में, उसके थ्रू क्या होता है, ये पब्लिक रिलेशन मेंटेन होता है। एक्चुअली में हमें मोर फोकस करना चाहिए इन माय ओपिनियन टू मेंटेनिंग अ गुड पब्लिक रिलेशन, बिकॉज अल्टीमेटली योर सेल विल इंक्रीज। अगर आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं तो कस्टमर जनरली आपकी शॉप पे बार बार आएगा, लेकिन अगर आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा नहीं है देन देयर आर सो मैनी चांसेस कि कस्टमर नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन इसका भी होना चाहिए कि कस्टमर डीलिंग अच्छी हो रही है। अगर डीलिंग नहीं अच्छी होगी देन आपको ही लॉस होगा, सेलर को लॉस होगा। आई होप आपको इतने ये 5 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। टुमारो वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड नेक्स्ट इज
हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने हैं, 2-3 टॉपिक्स। 1 to 3 डेज में दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे।